तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के डेट में सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025 का गाइडेंस नोट को रिलीज़ किया गया। ऑलरेडी मैं इसका पीडीएफ चार्टे स्टडीज़ के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया हूँ। टेलीग्राम पे सर्च करना है चार्टे स्टडीज़ और आज ही के डेट में शेयर किया हूँ। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो 11 नवंबर 2024 वाले डेट पे जाओगे तो ये गाइडेंस नोट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सिंपल एंड शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि 21 पेज का ये नोटिफिकेशन है, जिसके कारण से मैं सिंपल एंड शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बात कि आपके पास एसएसपी पोर्टल पे आप लोग लॉगिन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो जल्द से जल्द आप लॉगिन कर लीजिएगा, तभी जा कर के आप एसएसपी पोर्टल के थ्रू आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा कोर्स का वैलिडिटी इंटरमीडिएट कोर्स का होना चाहिए। अगर एक्सपायर हो गया है तो रीवैलिडेट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट कीजिए बिल्कुल फ्री में और आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू इंटर लिखा होगा 23, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे न्यू कोर्स में तो कन्वर्जन किए होंगे तो CONINT 23 ऐसा लिखा होगा। जिन भी स्टूडेंट्स का फोटो एज पर गाइडलाइन नहीं है, लेटेस्ट फोटो नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है, तो वो एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले या बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे ओल्ड कोर्स में जिन पेपर में आपको एग्जाम्शन है तो कौन से न्यू कोर्स में एग्जाम्शन मिलेगा ये आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ओल्ड कोर्स नवंबर 2023 तक। और आपको इंटरमीडिएट कोर्स के रिगार्डिंग में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आपके स्क्रीन पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का मेल आईडी है, डिटेल में आप लोग चाहो तो मेल कर सकते हो। इसके अलावा सबसे पहली बात कि बच्चे का डाउट आता रहता है एडमिट कार्ड कब तक रिलीज हो सकता है, तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दे, आपके एग्जाम से 14 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है। एसएसपी पोर्टल से लॉगिन करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। कोई भी फिजिकल एडमिट कार्ड नहीं शेयर किया जाएगा, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इंग्लिश मीडियम में भी एग्जाम दे सकते हैं इंटरमीडिएट का, हिंदी मीडियम में भी। एग्जाम फॉर्म फिल करते समय आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। जो मीडियम आप एग्जाम फॉर्म फिल करते समय सेलेक्ट करोगे वही मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट जनवरी 2025 का क्या एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, जिसका जवाब है जी हाँ, एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है 10 नवंबर 2024 से। विदाउट लेट फाइन आखिरी डेट क्या होगा 23 नवंबर 2024। विथ लेट फाइन 26 नवंबर 2024 एग्जाम फॉर्म होगा। 24 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच में आप लेट फाइन एग्जाम फॉर्म फिल करोगे। रिजल्ट आपको ICAI.nic.in के वेबसाइट पर देखने को मिलेगा और एडमिट कार्ड एसएसपी पोर्टल के थ्रू आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इंटरमीडिएट ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, जनवरी 2025 का एग्जाम डेट शो करा। कौन से बच्चे एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं? ऐसे बच्चे जो कि 1 में 2024 तक रजिस्ट्रेशन किए होंगे या रिपीटर होंगे, वो लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। डिटेल आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। कोई भी शेड्यूल में, एग्जाम शेड्यूल में चेंज नहीं होगा। देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगा है, तो कमेंट बॉक्स में अगर आपका डाउट क्लियर हो जाता है तो थैंक यू जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे लगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 6 में। अगर ये गलती करोगे आपका रिजल्ट ही, पेपर ही चेक नहीं होगा। 2 सेक्शन में होता है, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 6। सेक्शन ए कौन सा पार्ट आता है? इनकम टैक्स लॉ। सेक्शन बी जीएसटी। तो आपको सेक्शन ए के आंसर बुक पे सेक्शन ए का आंसर लिखना है, सेक्शन बी का आंसर बुक पे सेक्शन बी का लिखना है। पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 6 अगर आप अपोजिट कर देते हो, ऐसा कुछ भी कर देते हो, एक ही का में लिख देते हो दोनों सेक्शन का आंसर, तो जिसका भी गलत करोगे वो पेपर चेक नहीं होगा। तो सेक्शन वाइज ही आंसर लिखना है। 2 आंसर बुक मिलेगा, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 6 के लिए, तो अपने हिसाब से सही लिखना है। और हाँ, सारा पेपर जो कि 1 से लेकर के 6, 30% एमसीक्यू, 70% सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसके अलावा 30% जो एमसीक्यू होगा उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये भी बच्चे का डाउट मेरे पास आता रहता है। और एमसीक्यू में रीजन लिखने का जरूरत ही नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, ये 21 पेज का है गाइडेंस नोट, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं सिंपल एंड शॉर्ट में एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ये सब चीज आप एक बार देखते रहिएगा। और हाँ, कोर्स का वैलिडिटी 5 साल होता है इंटरमीडिएट का। अगर वो एक्सपायर कर जाता है तो रीवैलिडेट करना होता है, लेकिन अगर ऑलरेडी एक्सपायर है देन आप कन्वर्जन करोगे तो हो जाएगा। एग्जाम फी का बात किया जाए, कोई एक ग्रुप का फॉर्म फिल करोगे 1500, बोथ ग्रुप का फॉर्म फिल करोगे 2700। रही बात की फी, एग्जाम फॉर्म का फी रिफंड नहीं होता, लेकिन आपका मल्टीपल पेमेंट हो जाता है। तो विद इन 21 दिन के अंदर में वो पैसा को रिफंड कर दिया जाए, मल्टीपल पेमेंट होगा तो, ये नहीं कि एक बार। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान से बातें को सुन लीजिए, अगर रिफंड नहीं होता है तो आपके स्क्रीन पे मेल आईडी शो करा, डिटेल में मेल कीजिएगा। इसके अलावा अगर मान लेते हैं आपके बैंक से पैसा डिडक्ट होता है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुल हुआ। आपको
पेमेंट स्टेटस चेक करना ही पड़ेगा। पेमेंट स्टेटस पे सक्सेसफुल लिखा रहेगा, इसका मतलब है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ज़्यादा कमेंट करोगे कैसे पेमेंट स्टेटस चेक करें, तो मैं इस टॉपिक पे भी डिटेल वीडियो ला दूंगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्शन के बारे में। एग्जाम्शन कैसे मिलता है? बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन पास करके तुरंत इंटरमीडिएट में आए, उनको नहीं पता एग्जाम्शन ऐसे मिलता है। ध्यान से बातें को सुन लेना। आप ग्रुप वाइज एग्जाम्शन मिलता है, यानी कि ग्रुप 1 का एग्जाम दे दोगे सारे पेपर का, तो आपको एग्जाम्शन मिल सकता है। कैसे क्या होगा उसके बारे में सिंपल एंड शॉर्ट में बता देते हैं। डिटेल कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा। जैसे ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर। मान लेते हैं 60 या उससे ज्यादा नंबर आएगा जिस पेपर में, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, यानी कि आप वो ग्रुप फेल कर जाते हो। इसके अलावा जितने पेपर में, तीनों पेपर में 60 या उससे ज्यादा नंबर आ जाएगा तो आप पास कर जाओगे। यानी कि जिस भी पेपर में 60 और उससे ज्यादा नंबर आना चाहिए और साथ में ग्रुप फेल करना चाहिए, तभी आप एग्जाम्शन का बेनिफिट ले सकते हो। मैक्सिमम 2 पेपर में आपको एग्जाम्शन मिल सकता है किसी ग्रुप में। मान लेते हैं 2 पेपर में 60 आ गया, एक पेपर में 39 आ गया, तो दोनों पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए। तो जो बचा हुआ एक पेपर होगा, एक पेपर हो, 2 पेपर हो, जो भी पेपर बचा होगा उसमें कम से कम पास करने के लिए 40 और एग्जाम्शन वाला मार्क्स मिला करके, सारा मार्क्स मिला करके आपको एग्रीगेट 50% होना चाहिए। परमानेंट एग्जाम्शन के बारे में बता दीजिए। देखो बच्चों, परमानेंट एग्जाम्शन तभी आप सोचना जब आप 3 अटेम्प्ट में वो पेपर, वो ग्रुप क्लियर ना कर पाओ, उसके बाद फिर भी 3 अटेम्प्ट तक एग्जाम्शन मिलता है, तो आप आगे बेनिफिट उठाना चाहते हो एग्जाम्शन का, तो आपको परमानेंट करना होगा। पहली बात तो 3 अटेम्प्ट तक बेनिफिट उठाओ एग्जाम्शन का। 3 अटेम्प्ट में भी वो 1 या 2 पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन मिलता है कि आप परमानेंट एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मान लेते हैं आपका 1 पेपर बचा होगा उस ग्रुप का, 2 पेपर बचा होगा, तो जितना भी पेपर बचा होगा उसमें कम से कम 50 नंबर लाना होगा। पास करने का सिंपल सा रूल है, कम से कम कितना, 50 नंबर लाना होगा। 1 पेपर बचा है तो 50 नंबर लाइए, पास कर जाइए। 2 पेपर बचा है तो मिनिमम 50 नंबर से कम तो फेल। इसके बाद आप चाहो तो सरेंडर कर सकते हो एग्जाम्शन को। तो एग्जाम्शन सरेंडर करने का आखिरी डेट है 30 नवंबर 2024। क्यों बच्चे एग्जाम्शन को सरेंडर करते हैं? देखो सिंपल सा बात है कि आपको बोथ ग्रुप में अपियर करना होगा रैंक लाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम्शन होता है तो आप बोथ में अपियर कर ही नहीं सकते। बोथ का मतलब है 6 का 6 पेपर में। मान लेते ग्रुप 1 के 2 पेपर में एग्जाम्शन है, तो 1 पेपर में अपियर करोगे और बाकी का ग्रुप 2 के तीनों पेपर में अपियर करोगे, तो 6 पेपर में कहां से अपियर किए? जब तक पूरा पेपर में अपियर नहीं करोगे, आपको एग्जाम्शन माफ करना कि रैंक नहीं आ सकता। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम्शन को सरेंडर करते हैं। आई होप कि आपका डाउट क्लियर। एक और चीज बता देते हैं, एग्जाम्शन लाने का सबसे मेन ये भी रूल है कि आपको सारे उस ग्रुप के सारे पेपर में अपियर करो। मान लेते हैं कोई बच्चा 2 पेपर में अपियर कर लेता है, 60 नंबर आ जाता है, तीसरा पेपर में वो बीमार पड़ जाता है, हेल्थ इशू, वो देने का ही मन नहीं करता, उसको आ ही नहीं रहता है तीसरा पेपर, तो सोचता है चलो ना हमको 2 पेपर में एग्जाम्शन ले आते, तीसरा पेपर में एब्सेंट कर जाएंगे। मान लेते हैं कि वो 2 पेपर में 60 या उससे ज्यादा नंबर आ जाए और एक पेपर में वो अब्सेंट कर गया, जिसके कारण से उसका एग्जाम्शन वैलिड ही नहीं रहा, उसको एग्जाम्शन मिलेगा भी नहीं एक भी पेपर में। यानी कि आपको सारे पेपर में अपियर करना है, तभी जाकर के आप फेल भी करते हो तो आपको एग्जाम्शन मिलेगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर। कैलकुलेटर आपको 6 फंक्शन 12 डिजिट वाला यूज कर, इसके अलावा साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सिंपल सा बात है। क्या पासिंग रूल में कुछ भी चेंज हुआ? नहीं, ग्रुप वाइज पास करना होता है। यानी कि अगर ग्रुप 1 में अगर पास करना है तो 40% किसी भी पेपर में कम नहीं, 40 से कम नहीं आना चाहिए। इसके बाद एग्रीगेट 50%। इसके अलावा बोथ ग्रुप में आपको सेटअप का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अगर आपने परमानेंट एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर दिया, तो 1 पेपर बचाओ या 2 पेपर बचाओ, आपको पेपर में, हर पेपर में 50 नंबर लाना होगा, तभी जाकर के आपका ग्रुप क्लियर होगा। सिंपल सा बात है। पासिंग रूल में कुछ भी चीज चेंज नहीं हुआ। रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है? जनवरी 2025 का, तो मार्च के मंथ में। जो अभी अपडेट है उसी के बारे में बता रहे हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स, चाहे आप फेल करते हो या पास करते हो, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन से 28 से 35 दिन के अंदर में ऑटोमेटिक आपके घर पे रिजल्ट का हार्ड कॉपी सेंड कर दिया जाएगा। कुछ करने के इसके लिए जरूरत है नहीं। पास सर्टिफिकेट कब मिलता है? पास सर्टिफिकेट आप सिंगल सिंगल करके या एक साथ बोथ ग्रुप क्लियर कर लोगे। यानी कि जनवरी 2025 में कोई एक ग्रुप क्लियर होगा तो आपको नहीं मिलेगा। बोथ ग्रुप जब भी क्लियर होगा उसी समय आपको पास सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि 60 दिन के अंदर में पास सर्टिफिकेट आ जाता है। सिंपल सा बात है। अगर आप अनफेयर एक्टिविटी करते हो, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हो, तो आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो सकता है। सिंपल सा बात है बच्चों। तो या कैंसिल हो सकता है। ये सब चीज गलती नहीं करना है। इस सब टॉपिक पे, अनफेयर एक्टिविटी पे डिटेल वीडियो आ जाएगा। रैंक के बारे में बता देते हैं। आपको रैंक लाने के लिए बोथ ग्रुप में अपियर करना होगा, एक बार में ही बैठ करके क्लियर करना होगा। इसके अलावा आपको किसी भी पेपर में एग्जाम्शन है, फिर भी आप बोथ ग्रुप में अपियर कर रहे हो, आपको रैंक नहीं आ सकता।
साथ में उसको 55% एग्रीगेट मार्क्स भी लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप रैंक ला सकते हो। सिंपल सा बात है, रैंक लाने के लिए इतना तो कर ही सकते हो। और हाँ स्टूडेंट्स, और भी कोई एडिशनल डाउट है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करना बच्चों, चार्टेड स्टडीज ने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज बच्चों कमेंट बॉक्स में पूछिए, जिस भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहते हो, ये वेरिफिकेशन, सर्टिफाइड कॉपी इंस्पेक्शन, इस सब से रिलेटेड जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे। अभी जानने का मेरे हिसाब से कोई जरूरत ही नहीं है फालतू का इस पे मुझे ज्ञान देना, क्योंकि मैं अभी ज्ञान दे दूंगा फिर भी मैं परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि फिर अलग से एक डाउट आ जाएगा और उसके बाद क्या होता है, और रिजल्ट के समय में तो बोलना ही पड़ता है, तो बेटर है कि इसको अभी ना ही बोले तो अच्छा है। हंसो नहीं, प्लीज चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। कोई एडिशनल डाउट है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते